तो पृथ्वी देवी ने भगवान से पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र महिमा के बारे में पूछा। प्रभु, ये पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र क्या है और इसकी क्या महिमा है? भगवान वाराह कहते हैं, देवी, इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का नियमित रूप से जो भी व्यक्ति पाठ करते हैं, ऐसे पुरुष के शरीर में किसी प्रकार से प्रतीक बाधा नहीं आ सकती। इसका मैं पूर्व वृत्तांत बतलाता हूँ और इस पूर्व वृत्तांत को बतलाते हुए कहते हैं, देवी, प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुए, नाम था उनका वसु। उन्होंने इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का पाठ किया और जैसे ही पाठ करने लगे कि उनके सामने एक व्याघ्र आकर के हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, ओ भगवान? तब उस व्याघ्र ने कहा, राजन, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पूर्व जन्म में आप भी राजा थे और शिकार खेलने के लिए आप वन में आए। एक ऋषि जो कि स्वयं अपनी बात बतला रहा है कि मृग का भेष धारण करके उस वन में भ्रमण कर रहे थे और आपने बाण चला दिया, जिससे वह मर गए। आपके जान में तो वह मृग था, परंतु वास्तव रूप में वह तो ब्राह्मण थे। भवन में आकर के आपने ब्राह्मणों से परामर्श लिया कि कहीं मुझे ब्रह्महत्या न लग जाए। यह सोच करके आपने ब्राह्मणों से परामर्श लिया तो ब्राह्मणों ने बतलाया कि आप कुछ यज्ञ अनुष्ठान करिए, यहाँ तक कि आपने गोदान और एकादशी व्रत को भी किया, परंतु मैं आपके शरीर के अंदर बना ही रहा। और जो आपकी पत्नी थी, नाम था उसका नारायणी, जिस समय आप का प्राणांत होने वाला था, तो आपको अपनी पत्नी के ऊपर इतनी आसक्ति थी कि आप अपनी पत्नी का नाम स्मरण करते करते मर गए, जिसके कारण आपको वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए भगवान ने पार्षदों को भेजा। तो पार्षदों ने आपके शरीर से मार करके मुझे बाहर कर दिया और आपको लेकर के वैकुंठ चले गए। अगले कल्प में जब आप पुनः वसु नाम के राजा हुए तो मैं आपके रोम छिद्रों से अंदर आ गया, परंतु आज पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का जब आपने पाठ किया तो मैं बाहर निकल करके आ गया और मेरी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार से इस पुंडरीकाक्ष स्तोत्र की महिमा को बतला करके भगवान ने भूदेवी को पुंडरीकाक्ष की महिमा को बतलाया।